सारे ही लोग, नवाब मलिक की बात नहीं है, शरद पवार जी, शिवसेना जी, उद्धव ठाकरे जी और सारे लोग इनके, और देशमुख जी, ये जितने भी ये रहे यहाँ और ये सरकार में हैं, ये सारे के सारे भ्रष्ट सरकार। मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस्तीफा दें। जिन पे इल्ज़ाम लगे, जिन्होंने बमबारी की, जिन्होंने वहाँ विस्फोट किए, ऐसे लोगों के साथ, अंडरवर्ल्ड के लोगों से आपने ज़मीन क्यों खरीद ली, कैसे खरीद ली, क्या आपका संबंध था? कुछ ना कुछ तो आपका तालमेल होगा, कहीं ना कहीं तो आप जुड़े हुए होंगे, जब भी तो आपने उनसे संपत्ति खरीदी है। नवाब मलिक जी की जो शरद पवार जी के पास जो बातचीत जा रही है, तो शरद पवार जी ने तो खुद इनको मंत्री बनाया है। ये तो एनसीपी के नेता और वहाँ मंत्री बने हुए हैं, इनकी तो खुद साठगांठ बनी हुई है। शरद पवार जी भी सब, ये सब एक ही हैं। आर्यन खान के जो दोस्त है, उसके पास 6 ग्राम वहाँ ड्रग्स भी मिली, तो और उनको बचाने में लग गए। क्यों लग गया कि इन्हें उनसे पैसे का मामला था इनका। ये सारे लोग जो हैं, घोटाले की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये सारी घोटाले की सरकार है। ये तरह तरह से सारे गलती काम आज तक करते चले आ रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये तो देश विरोधी लोग हैं। ये तो देश को बहुत पीछे करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। ये सारे के सारे मिलकर के एक हुए हैं और ये घोटाले की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने हमेशा देश को पिछाड़ने का काम किया और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खुलासे हो रहे हैं, तो आज एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा है देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की तरफ से। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट किया, महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनसे आखिरकार नवाब मलिक ने संपत्ति क्यों खरीदी, आरडीएक्स भरने वालों से क्या संबंध है नवाब मलिक का। और साथ में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीधा संबंध नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से है, जिसका जिक्र वो दिवाली से पहले भी कर चुके हैं। तो इसी सारी चीज को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ नाजिर अंसारी, अमरोहा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप पूरे के पूरे मामले को कि देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना है कि नवाब मलिक का संबंध है अंडरवर्ल्ड से? देखिए, जिस तरह से उन्होंने करोड़ों की संपत्ति लाखों में खरीद ली, तो सीधा सा, और जिनसे जो अपना जिन पे इल्ज़ाम लगे, जिन्होंने बमबारी की, जिन्होंने वहाँ विस्फोट किए, ऐसे लोगों के साथ, अंडरवर्ल्ड के लोगों से आपने ज़मीन क्यों खरीद ली, कैसे खरीद ली, क्या आपका संबंध था? तो इसलिए जो हमारे पूर्व सीएम साहब हैं, जो उन पे कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो आप जो जांच एजेंसी अब इन पे बिठाई जाए। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप इनमें जांच एजेंसी बिठाइए, इन पे ध्यान दिया जाए, नवाब मलिक साहब पे। इसी तरह से जो समीर वानखेड़े जी जितने ईमानदार, उन पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक ईमानदार समीर वानखेड़े जी जो एक अफसर हैं, तो ऐसे ये उन पे इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं, जो ये खुद गलत हैं, ये खुद जुड़े हुए हैं। जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक साहब पे, ये बिल्कुल सही है। नवाब मलिक को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 4 संपत्तियां ऐसी हैं नवाब मलिक की जो अंडरवर्ल्ड से सीधा संपर्क रखती हैं और वही खरीदी गई हैं अंडरवर्ल्ड से। पर इसके बावजूद भी नवाब मलिक लगातार कहते हैं कि हमें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, उसमें फंसा नहीं किया है। जब वो तो लिखत में होती है, जब आपने कोई ज़मीन खरीदी है और आपको दिख रहा है कि ये करोड़ों की संपत्ति है और आप बहुत कम पैसों में लेकर के आ रहे हैं, लाखों रुपए में आप उसको लेकर आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हैं? और जब आपको मालूम है, आप वहीं बैठे हैं जहाँ पर ये सारे कांड हुए, और आप बिल्कुल समाजवादी के नेता थे पहले, ये अब एनसीपी में आ गए, तो आपको जब सब कुछ मालूम है, तो ऐसे लोगों से आपने संपत्ति कैसे खरीद ली? कुछ ना कुछ तो आपका तालमेल होगा, कहीं ना कहीं तो आप जुड़े हुए होंगे, जब भी तो आपने उनसे संपत्ति खरीदी है। नहीं तो क्यों खरीदी? इनके खिलाफ जो जांच एजेंसियां बैठेंगी, वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो इन लोगों ने घोटाले किए, जैसे जैसे ये लोग आरोप लगाते चले जा रहे हैं, इन्होंने हर तरह से, अभी जो शाहरुख खान का बेटा आर्यन, तो उनको लेकर के इन्होंने समीर वानखेड़े जी पे, क्योंकि वो ईमानदार हैं, वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो बड़ी सही करके जो जांच की, तो इन्होंने आरोप पे आरोप लगाए। आज कोर्ट में भी इनके खिलाफ वो चले गए हैं। और अब जो इन्होंने संपत्ति खरीदी और ऐसे लोगों से खरीदी जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ऐसे तो इनके तो बड़ा सही करके इन पे जांच एजेंसी बिठानी चाहिए, और जो गलत करेगा उसके लिए कानून बैठा है। जैसा कि अगर एनआईए की तरफ से भी जांच की जा रही है, आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर भी खबरें ये आ रही हैं कि एनआईए भी इस पूरे के पूरे मामले में जल्द ही हस्तक्षेप कर सकती है। पूरी की पूरी जो मामला है वो एनआईए के पास भी जा सकता है। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही है कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से संबंध है। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सरकार में बैठे हुए मंत्री की? बिल्कुल बढ़ेंगी,
जिस तरह से इन्होंने पक्षपात किया आर्यन को लेकर के, शाहरुख खान के बेटे को लेकर के, एक रेव पार्टी, आप समझती हैं कि रेव पार्टी क्या होती है, जिसके अंदर नाच गाना और नशे के पदार्थ और सारे वहाँ पर इस तरह की पार्टियाँ चल रही हैं। और वहाँ उनके आर्यन खान के जो दोस्त है उसके पास 6 ग्राम वहाँ ड्रग्स भी मिली, तो और उनको बचाने में लग गए। क्यों लग गए कि इन्हें उनसे पैसे का मामला था, इनसे उनकी सेटिंग हो गई। तो ये सारे लोग जो हैं घोटाले की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है ये सारी घोटाले की सरकार है। ये तरह तरह से सारे गलत ही काम आज तक करते चले आ रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये तो देश विरोधी लोग हैं। ये तो देश को बहुत पीछे करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। ये हम नागरिकों के सुरक्षा के लिए नहीं है। ये तो इन्हें जब इनको मालूम है कि हमारे देश में इस तरह हो रहा है, अंडरवर्ल्ड के लोगों पर इतनी संपत्ति करोड़ों की पड़ी, आपने क्यों खरीदी? क्या मामला था आपका? क्यों लिया आपने? और जब हमें मालूम है कि ये करोड़ों की संपत्ति है और कितनी इसकी वैल्यू है और आपको सस्ते के चक्कर में आप क्यों ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी बातचीत ज़रूर है। और ये INA जो जांच एजेंसी है, तो वो जांच एजेंसी अपना काम करेगी, CBI अपना काम करेगी और इन पे तो सही करके जांच एजेंसी बिठाई जाए, क्योंकि ये देश का मामला है कि जो देश कोई प्रॉब्लम में न पड़े, देश में परेशानियां न खड़ी हो जाए आकर के। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जितने भी प्रूफ हैं वो शरद पवार को भेजे जाएंगे। क्या शरद पवार नवाब मलिक के ऊपर कोई एक्शन लेंगे अब? क्योंकि अगर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा को लेकर ही अंडरवर्ल्ड यानी कि माफिया दाऊद का नाम भी बीच में आ रहा है। दाऊद का तो ये नाम जान करके ले रहे थे, जबकि खुद ये शामिल हैं उसमें। इस तरह के अजीब अजीब नाम ले रहे हैं। समीर वानखेड़े के डैडी का नाम दाऊद बता रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ जो जैसा खुद होता है ऐसे ही सामने सारी बातचीत खुल करके आ जाती है। और नवाब मलिक जी की जो शरद पवार जी के पास जो बातचीत जा रही है, तो शरद पवार जी ने तो खुद इनको मंत्री बनाया है। ये तो NCP के नेता और वहाँ मंत्री बने हुए हैं, इनकी तो खुद साठगांठ बनी हुई है। शरद पवार जी भी ये सब एक ही हैं, ये एक दूसरे को बचाने में लगे रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी को इंसाफ दे पाएँ। ये तो एक जांच एजेंसी ही इनको निकालेंगी, इनके खिलाफ जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के नागरिक हैं, आप क्या कहेंगे नासिर जी, जिस तरीके से हमारे देश में ही राज करने वाली पार्टियों के नेता इस तरीके से अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते हैं, सस्ते के चक्कर में जमीन खरीदते हैं, हमारे देश में ही चीजें साजिशें रचने वाले, हमारे देश की जनता को ही दहलाने वाले लोगों के साथ इस तरीके से संबंध निकल कर आ रहे हैं नवाब मलिक? देखिए, जो जिस तरह से दल बदलू लोग होते हैं और ये बड़े बड़े नेता जो दल बदलू होते हैं, बार बार पार्टियां बदल के आते हैं। पहले समाजवादी में आ गए, फिर NCP में आ गए, फिर शिवसेना, और ये तीनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। ऐसे दल अपने जो खुदगर्ज लोग होते हैं वो देश का भला कर ही नहीं सकते। जो निस्वार्थ होते हैं वो सबका भला कर सकते हैं। और जिस तरह से इनके लिए, इनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई निकल रही हैं, जांच एजेंसियां जो है वो सारी इनकी कमियां निकाल के सब सामने आ जाएगी। मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं नवाब मलिक, फिर क्या किस तरीके से झटपटाएंगे? लगातार कहते हैं हमारी सरकार को गिराने के लिए मोदी या फिर केंद्र की एजेंसियां हैं वो जानबूझ के हमारे ऊपर उंगली उठा रही हैं, हम तो पाक साफ है। सरकार, अरे इनकी सरकार तो गिरनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सरकार गिराने की बातचीत, अरे आप किस तरह घोटाले आप कर रहे हैं कि जब से आपकी सरकार बनी है, अब आपने देखा होगा कि देशमुख जी उन्होंने 100 करोड़ की उगाही को लेकर के बातचीत अपना करा। किस तरह से उन्होंने जे के इस पार्टी पर और बार पर शराब की कंपनियों पर ऐसे हम वहाँ पर छापे लगाएं और वहाँ से उगाही करो। यहाँ रेहड़ी पटरी वालों तक को नहीं छोड़ रहा कि 100 करोड़ की जब आएगी तो सारे लोगों से उगाही करी जाएगी। तो ये सारी भ्रष्ट सरकार है। मैं समझता हूँ कि इस सरकार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये इन्हें तो डर इसलिए है, इन्होंने गलत काम करे हैं। सारी जांच एजेंसियाँ बैठ गई हैं, महाराष्ट्र सरकार पर बैठ गई हैं। इनके अगर सही करके जांच हो जाए पूरी सरकार की, सारे ही लोग, नवाब मलिक की बात नहीं है, शरद पवार जी, शिवसेना जी, उद्धव ठाकरे जी और सारे लोग इनके, और देशमुख जी, ये जितने भी ये रहे यहाँ और ये सरकार में हैं, ये सारे के सारे भ्रष्ट सरकार। मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस्तीफा दें। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि सारे महाराष्ट्र की जनता सब उनके इस्तीफे की मांग करे, प्रदर्शन करे कि ऐसे घोटाले की सरकार, ऐसे घटिया सरकार और ऐसे अंडरवर्ल्ड से मिले हुए लोगों की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें तो विकास चाहिए, देश प्रेम चाहिए, देशभक्त लोग चाहिए और इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। एक तरफ अंडरवर्ल्ड से संबंध निकल कर आ रहे हैं, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े के पिताजी ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से पहले कल मानहानि का केस डाला गया कोर्ट में और आज SC आयोग में भी शिकायत कर दी गई है नवाब मलिक की।
बिल्कुल करनी चाहिए। जब बार बार उनको बेइज्जत किया जा रहा है और मीडिया बराबर दिखा रही है, पूरा देश और दुनिया सब देख रहा है। कभी समीर वान खेड़े पर चले, फिर उनके बाप पर आए, फिर उनके साली तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो सारे लोगों पर ये इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और अपने आप को इन्होंने नहीं देखा कि आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो सामने वाला मानहानि का केस भी डालेगा। और आप जिस तरह के आपके घोटाले, और आपको ये नहीं मालूम कि आप पे भी जांच एजेंसी बैठ जाएगी। जिस तरह से आप शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने में लग गए, तो क्यों लगे? आप पर जब शक हुआ तभी लगे ना। और आज सारी चीज़ें इनकी निकल के आ रही हैं, जांच एजेंसियाँ निकल। ये महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कैसे एकदम सरकार बना रहे। क्यों? ये खुदगर्ज लोग हैं और खुदगर्जी में ये देश को डुबोने के चक्कर में लगे हुए हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चल रही है, विकास के मुद्दों को लेकर के चल रही है। और सारे देशभक्त, देश प्रेम, ये सारा कूट कूट के भरा हुआ है। और ये लोग जो हैं, ये नाकारा लोग हैं। इनको अब जनता जो है बड़ी जल्दी इनको भी सबक सिखाने वाली है, जिस तरह से इनके घोटाले खुलते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, तो सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि जो सरकार कहती थी कि हम मराठी मानुष देश की जनता के लिए सरकार बनाकर बैठे हैं, आज वही सरकार घोटाले करती हुई नजर आ रही है, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। ड्रग पैडलरों को क्यों बचा रही है? क्या यही कारण था कि नवाब मलिक ड्रग पैडलरों को बचा रहे थे क्योंकि इनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं? क्या सोचते हैं आप इस पे? देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार में जो रेव पार्टियाँ चल रही मुंबई में, तो उगाई करनी थी ना। वहाँ जो शराब की कंपनियाँ खुलवा करके जो नशे के जो पदार्थ हैं उन पर खूब उगाई करनी थी ना इनको। तो ये सारे लोग घोटाले की सरकार, इनका तो सिर्फ काम ही इतना था कि हम सिर्फ उगाई करते रहें वहाँ और देश का, हम अपने महाराष्ट्र का कोई विकास न करें। इनका तो सारे, और फिर ऐसी सरकार के सारे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, नवाब मलिक जी, ये जितने भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी तो आप समझते हैं उनको, राहुल गांधी जी को, ये सारे के सारे मिलकर के एक हुए हैं। और ये घोटाले की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने हमेशा देश को पिछड़ने का काम किया और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। और अब देख लीजिए अंडरवर्ल्ड से भी ये सरकार जो है ये संबंध रखे हुए है। ये पूरी सरकार नाकारा सरकार, और पूरी सरकार के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि इनके ऊपर जांच एजेंसियां बिठा देनी चाहिए पूरी महाराष्ट्र सरकार पर। और जब तक इनके जांच पूरी ढंग से ना हो जाए, इनकी सरकार गिरा देनी चाहिए। मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी मानहानि का केस नवाब मलिक के ऊपर डाला गया और सवाल उनकी उनकी तरफ से भी उठा कि नवाब मलिक अगर भंगार का काम करते थे तो आज करोड़ों की संपत्ति कैसे? दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड से संबंध निकल कर आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है वो अंडरवर्ल्ड के पैसे से बनाई गई है? क्योंकि सस्ती जमीन तो नवाब मलिक ने ही खरीदी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो भंगार जो स्क्रैप का काम होता है तो उसको कूड़ा कबाड़ा बोला जाता है, उसकी आड़ में ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो एक गरीब आदमी जिसकी इनकम इतनी बड़ी नहीं है और कबाड़े का वो काम कर रहा हो, और उसमें आपके पास करोड़ों की संपत्ति आ कहाँ से गई? और ये इनका जो जब जांच एजेंसियां इनकी बैठेंगी, आप देखिएगा जिस तरह से ये बचाने के चक्कर में लगे आर्यन खान को, और चैन पर चैन खुलती चली गई। और इस तरह से अब नवाब मलिक जी पर जांच एजेंसियां बैठेंगी और इनके शरद पवार जी पर, इन महाराष्ट्र सरकार पर, उद्धव ठाकरे जी पर। तो आप देखिएगा कैसे चैन पे चैन खुलती चली जाएगी और इनका डायरेक्ट संबंध निकलेगा अंडरवर्ल्ड से, क्योंकि इन्होंने वहाँ की ज़मीन, अरे क्यों ले लिया आपने? क्यों आप मिले हुए हैं? और इनके काम जो है सारे घोटाले के हैं, टोटल घोटाले के हैं। और इन्होंने हमेशा जनता को परेशान करा है। वहाँ पर यहाँ तक के जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी दबाव डाल के कि आप यहाँ से उगाई करके लाइए और वहाँ से उगाई करके लाइए। ये हर तरह से इन्होंने परेशान करने का काम किया है। और ऐसे ईमानदार समीर वान खेड़े जी, उनके पीछे ये लगे। उनका एक ईमानदार आदमी के पीछे आप लग रहे हैं। आपको बहुत शर्म आनी चाहिए कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। अरे वो एक ईमानदार हैं, उनसे इनकी सेटिंग नहीं बैठ पाई, इसलिए उन्होंने बहुत बातें खड़ी कर दी। इनको नहीं पता कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो ऊपर वाला भी कोई देख रहा है और हमारी कमियां सब निकाल के सामने आ जाएंगी। आज वो सारी कमियां निकल के सामने आ गई हैं। और जो मानहानि का केस लगा है, मैं तो माननीय कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि जो मानहानि का केस लगा है, इनके ऊपर बड़ी से बड़ी पेनल्टी लगे या इनको कई साल की जेल में डाल देना चाहिए।